हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व का लेक्चर नंबर 5 कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। दोस्तों अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा देख लेते हैं ये मोबाइल में, ये ठीक है, चलिए, है ना। तो चलो भैया स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने इससे पहले देख लिया हुआ है वृत्त, धारावाही वृत्त के कारण उसके सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकाला जाता है, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब जो हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों और मेरे दीदी लोग, अब जो देखने वाले हैं अर्धवृत्ताकार धारावाही लूप के कारण उसके सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, आइए देखते हैं। घबराना बिल्कुल है नहीं भैया, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग लिख लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है। लिखते हैं अर्ध अर्धवृत्ताकार, हाँ, अर्धवृत्ताकार धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये हम लोगों का हेडिंग है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, अर्धवृत्ताकार एक लूप बनाते हैं। ये लूप बना डाला, चिचक हो गया। अब ये इसका सेंटर है, सेंटर। मान लीजिए यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस ये ए, यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस ए, सेंटर ओ। करंट का डायरेक्शन ये, करंट का डायरेक्शन ये। अब हम इस पूरे तार के कारण यहाँ पे क्या दोस्तों, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं सर? नहीं, बायो सेवर्ट लॉ के अनुसार सर आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा एलिमेंट्स काटना है और उस एलिमेंट्स के कारण आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो भैया हम लोग तो वही करेंगे। पहले हम लोग एक काम करते, एक एलिमेंट्स काट लेते। चलिए यहां पे एक एलिमेंट्स काट लिए, डीएल। ठीक है, डीएल का डायरेक्शन क्या होगा, जो डायरेक्शन करंट का होगा, बस यहां पे एक टेंजेंट बनाते हुए निकले। तो भाई यहां इस डीएल और यहां से इस बिंदु के बीच, ओहो, इतना खराब नहीं खींचना चाहिए सर, इतना खराब। तो मेरा देखूं तू चैन मुझे आता नहीं है, आहा, इसको ना देखो। तो भैया एंगल किसका किसके किसके बीच में होता है, डीएल और आर के बीच में। इस डिस्टेंस को आर हम लोगों ने बायो सेवर्ट लॉ से ऐसे करके करंट फ्लो कराए थे। यहाँ पे एक डीएल काटा था, यहाँ पे एक बिंदु पी पर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालना हुआ था ना। तो यहाँ के बीच के एंगल थीटा, और ये ए ले लो या आर ले लो, यहाँ आर की जगह अपन ए लेना है ना, ये डिस्टेंस ए, तो ये भी डिस्टेंस ए। यहां पे अगर देखो तो ये 90 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर, समझ में आया है। तो भैया एक काम करते बुढ़ा गए। तो भैया एक काम करते, इसको मिटा लो ना। अच्छा मिटा दिया। तो यहाँ पे थीटा की अगर बात करूं, थीटा 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 एंगल कितना का बनेगा, 90 डिग्री। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है दोस्तों, कितना, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है मेरे भाई लोग। ठीक है, अब बायो सावर्ट के नियम का उपयोग करेंगे। बायो सावर्ट के नियम से, बायो सावर्ट के नियम से इस डीएल अल्पांश के कारण बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। निकाल लेते हैं, लिखेंगे धारा वाही, धारावाही अल्पांश डीएल के कारण चुंबकीय क्षेत्र, बोलिए। डीबी बायो सावर्ट के लॉ से डीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपन
4 पाई इंटू आई, यहाँ करंट क्या फ्लो कर रहा है भाई, आई, धारावाही जब लिखे तो आई करंट फ्लो कर रहा है, आई डीएल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर की जगह क्या लेना है, ए स्क्वायर। अब यार थीटा कितना लेना है, 90 डिग्री थीटा ले लो, थीटा ले लीजिए सर, 90 डिग्री ले लीजिए सर। तो अपन ले लेते हैं dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई इंटू आई डीएल साइन 90 डिग्री अपन ए स्क्वायर, चचवा के ऐसे खींच दीजिए सर, खींच दिए। अब यहाँ पे इसका साइन 90 डिग्री का मान 1, तो डीवी अपने को क्या मिला, डीवी अपने को मिल गया म्यू नॉट 4 पाई इंटू आई डीएल अपॉन ए स्क्वायर। हाँ ये तो ठीक, पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर पता करना है तो कैसे पता करना, तो देखिए करंट का जो डायरेक्शन होता है वो थंब का डायरेक्शन रखेंगे और इसको जिधर ये अंगुली जिधर मुड़ेगा वही डायरेक्शन किसका होगा, मैग्नेटिक फील्ड का। तो आ जाओ, रख दिया, चे चे चे, कैसे जा रहा है अंदर, तो यहां लिख दीजिए अंदर, किधर जा रहा है अंदर, अंदर ले लिया भाई अंदर। अब हमको टोटल करंट के कारण, सॉरी टोटल तार के कारण या टोटल अर्धवृत्त के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ऐसे ही छोटा छोटा यहाँ पे भी हम छोटा छोटा काट सकता हूं, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, जहां 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 मन तहां काटिए, और ऐसे छोटे 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 डीवी निकालिए, ऐसे छोटे छोटे मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, और उन मैग्नेटिक फील्ड का टोटल करना है तो उसका इंटीग्रेट कर दीजिए, जो आएगा वही उसका वैल्यू हो जाएगा भैया, ठीक है ना। तो कुल चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेते हैं, कुल चुंबकीय क्षेत्र, ये तो अल्पांश के कारण निकला हुआ है। अब कुल चुंबकीय क्षेत्र निकाल लो, तो कुल चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू टोटल का इंटीग्रेट कर देंगे, इसमें किसको निकाल रहे हैं, अर्धवृत्त लूप का। यहाँ अर्धवृत्त लिखिए भी, यहाँ तो उतना लिखने का जरूरत है ना, या सेमी सर्कल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा dB, यानी दोस्तों dB का वैल्यू आ गया आपका म्यू नॉट 4 इंटू आई डीएल ए स्क्वायर। कांस्टेंट कौन कौन है आप देखिए, ए आई म्यू नॉट 4 पाई सब कांस्टेंट, खाली डीएल को इंटीग्रेट कर देना, तो म्यू नॉट अपन 4 पाई इंटू आई अपन ए स्क्वायर इंटीग्रेशन डीएल, और डीएल का इंटीग्रेशन करेगा तो मिलेगा अपने को म्यू नॉट अपन 4 पाई इंटू आई अपन ए स्क्वायर इंटू एल। अब बताइए वृत्त का अगर हम लोग देखते हैं, एल क्या है, एल परिधि है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, यानी ए आर की जगह ए लगा दूं तो 2 पाई ए, लेकिन अपने को क्या चाहिए, अर्धवृत्त का चाहिए, तो अर्धवृत्त मतलब यहाँ 2, तो यहां भी तो आ जाएगा पाई ए अपन 2, 2 टू कैंसिल, तो क्या आया पाई ए। तो L, यहां पे L का मतलब क्या हुआ, अर्धवृत्त के लिए, या अर्धवृत्त के लिए L क्या हो गया प्यारे बच्चों, अर्धवृत्त के लिए L हो गया पाई ए। तो आप यहां बैठा दीजिए B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई इंटू आई अपन ए स्क्वायर इंटू पाई ए, एक ए और एक कैंसिल, पाई और पाई कैंसिल, तो यहां आया म्यू नॉट अपन 4 इंटू आई अपन ए, ये निकला, क्या निकला, ये आपका निकला अर्धवृत्ताकार लूप का मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन यहां एक चीज ध्यान दीजिए, अगर इस चीज को इसमें से दो कॉमन कर लूं तो 1/2 म्यू नॉट अपॉन कितना आ जाएगा 2 इंटू आई अपन ए। बता तो ये वाला किसका मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने निकाला हुआ है, ये तो वृत्त
वृत्ताकार धारावाही लूप का है। तो जैसे अर्ध कर दिए तो यहां देखो आधा आ गया, अगर हम लोग चतुर्थांश करेंगे देखना यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, यही वही भैया जो धारावाही वृत्ताकार लूप का जो निकाले थे ना, वही अर्ध कर देंगे तो आधा, क्वाड्रेंट कर देंगे चौथा, समझे? और कुछ नहीं भैया, आप लोग घबराते बड़ी ज्यादा, इसी का यूज करना है और कुछ नहीं, है ना? तो ले लीजिए ना स्क्रीनशॉट भैया। अब आगे करते हैं भैया, क्वेश्चन लेते हैं भैया। अब एक चतुर्थांश लेते हैं, चतुर्थांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। यहाँ पे किस दिशा में हो जाएगा, तो अंदर होगा कि बाहर? अभी हमने दिखाया अंदर। देखिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगा? अंदर ही होगा। देख लीजिए अंदर होगा कि नहीं, ये दिखा दिए कैसे जा रहा, अंदर 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 अंदर, तो अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है। ठीक है, थंब रूल यूज करिए ना। ले लिया, चलिए सर कचकचा के मिटा दीजिए, एक गाना चल जाए दोस्तों। नहीं सर, आपका गाना सुनेगा ना तो हम लोग पगला के मर जाएंगे। बात सही है भैया, मेरा सुनोगे तो पागल हो जाओगे, मत सुनो मेरा गाना, है ना? अगर हम बोल देंगे तो विवाद हो जाएगा, क्यों बोलूं? विवाद अपने को नहीं करना। ठीक है, चलिए इसको पन मिटा दिए, इसको नीचे रख दूं क्या? बोल नहीं सर, हाथ में रखने से क्या जाता है? हाथ में रखिए ना, रख लिए भैया, हाथ में ही रखेंगे भैया। इसको थोड़ा सा समझ दीजिए, ऐसे देखो, आहा। चलो अब एक दूसरा क्वेश्चन अपन लोग करते हैं। धारावाही चतुर्थांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। हाँ ठीक है, आओ सबसे पहले आपको एक काम करना है, अर्धवृत्त का भी आधा बनाना है, चतुर्थांश। ए डिस्टेंस का ये सेंटर ओ है, ये एक चतुर्थांश हो गया। करंट फ्लो करा दिया आई, ठीक है। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा वो देखना। तो हम लोगों ने बायो सावर्ट के नियम को पढ़ा हुआ है। बायो सावर्ट के नियम के अनुसार हम लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एक अल्पांश काटना पड़ता है। तो चलो भाई एक अल्पांश काट लिए, एक अल्पांश काट लिए, अल्पांश काट लिए डीएल। तो अल्पांश और इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो ए है। तो यहाँ पे देखिए इसका और इसके बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री बन रहा है। बन रहा है ना भैया? हाँ बन रहा है। तो डीएल अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेते हैं। निकाल लो, हाँ सर निकालिए। बायो सावर्ट के नियम से धारावाही 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 अल्पांश डीएल के कारण चुंबकीय क्षेत्र, बोलिए डीबी इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा और आर स्क्वायर। आर की जगह क्या लिए हुए हैं, ए लिए हुए, तो ए स्क्वायर। अब थीटा कितना बन रहा है भाई, थीटा सर 90 डिग्री बन रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लगा दो वहां पे। यहां आ गया डीवी आपका म्यू नॉट 4 पाई इंटू आई डी एल साइन 90 डिग्री अपॉन ए स्क्वायर। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 50। ठीक है, अब साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, तो लगा दो यहाँ पे। तो डीवी इज इक्वल टू आ गया आपका म्यू नॉट 4 पाई इंटू, देखो भाई हर किसी का डेरिवेशन कर रहे,
अब आप सोच रहे होंगे सर क्यों कर रहे हैं? भैया हम लोग जमीन से जुड़े हुए आदमी, और जमीन से जुड़ा हुआ आदमी जो होता है ना, वो एकदम नीचे से बताता है, एकदम भैया वो जीरो से बताने की कोशिश करता है, ताकि हर एक बच्चा इस चीज को पढ़ सके। समझ रहा है ना भैया? तो यहाँ साइन 90 डिग्री का मान 0, तो आई डीएल अपन ए स्क्वायर। अब देखते हैं अंदर है कि बाहर। लो भैया, देखो कैसे जा रहा है, अंदर अंदर अंदर, डायरेक्शन देखिए, डायरेक्ट अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, तो बोल सर अंदर है, अंदर। ठीक है प्यारे बच्चों, अंदर। अब हम लोग क्या करेंगे, कुल चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेंगे इस चतुर्थांश के कारण। तो कुल चतुर्थांश का कुल चुंबकीय क्षेत्र, चतुर्थांश का कुल चुंबकीय क्षेत्र बी, टोटल कर देंगे मतलब इंटीग्रेट कर देंगे डीबी। अब आप ही लोग बताओ मेरे भाई लोग, डीबी क्या दिया हुआ है, तो सर डीबी आपका जो है म्यू नॉट इंटीग्रेट म्यू नॉट अपन 4 पाई इंटू आई डीएल कितना ए स्क्वायर, जो कांस्टेंट, अब आप समझोगे कांस्टेंट कौन सा है, तो म्यू नॉट 4 पाई आई और ए स्क्वायर, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन डीएल जो है छोटा बड़ा हम कर सकते हैं, इसलिए डीएल कांस्टेंट नहीं है। अब डीएल को इंटीग्रेट कर दो, तो पहले ये सब बाहर निकाल लो, तो म्यू नॉट अपन 4 पाई इंटू आई अपन ए स्क्वायर इंटीग्रेशन डीएल। और डीएल का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या मिलेगा, एल मिलेगा। तो यहाँ आ गया म्यू नॉट अपन 4 पाई इंटू आई अपन ए स्क्वायर इंटू एल। अब यहाँ पे इसका एल क्या होगा, आ जाओ दोस्तों यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने आप लोगों को बताया कि वृत्त का परिधि एल क्या है, वृत्त का परिधि मान लीजिए, तो क्या होता है 2 पाई आर। अगर यही चीज अभी ये परिधि किसका, वृत्त का, अर्ध वृत्त का अगर निकालूं तो क्या हो जाएगा 2/2, 2 कैंसिल हो जाएगा तो पाई आर बचेगा। अगर यही चीज चतुर्थांश का निकालूं तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई आर। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, सॉरी, अब यहाँ दूसरे भाग दिए थे ना इसमें, तो अब इसमें फिर से दूसरे भाग दे देंगे। अब आर की जगह क्या लगा लेना, आर की जगह ए लिए हुए हैं /2, तो यहाँ पे एल कितना आ जाएगा, अगर आप बात करो तो ये जो आएगा ना, यहाँ पहले लिख लेते म्यू नॉट अपन 4 पाई। दिख रहा है कि नहीं भैया, एकदम सब दिख रहा है, घबराना नहीं है। फिर यहाँ है आई अपन ए स्क्वायर इंटू एल, क्या निकालना है, एल का वैल्यू पाई ए अपन 2, ए स्क्वायर पाई पाई कैंसिल, तो 4 दूनी 8, कितना हो गया बी का वैल्यू, हो गया म्यू नोट अपन 4 दूनी 8, हाँ, इंटू आई अपन ए। ये चीज निकला मेरे प्यारे बच्चों, किधर, अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड बना, किधर, अंदर की ओर सर। अगर यही चीज देखिए चतुर्थांश, जैसे अर्धवृत्त का हमने निकाला तो 1/2, चतुर्थांश निकालेंगे तो 1/4 होना चाहिए। कितना, अरे यार, हाँ ठीक है, इसमें से 4 निकाल लीजिए, तो ए बी बराबर क्या मिलेगा आपको, 1/4 गुना म्यू नॉट अपन 2 इंटू आई अपन ए। यही तो वृत्त का था, बस 4 गुना बट्टे में 1/4 हो गया। ये हम लोगों का किसका निकला भैया, चतुर्थांश का मैग्नेटिक फील्ड निकल गया। उसके इस चतुर्थांश के कारण उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इतना बनेगा। अब ये एक से एक न्यूमेरिकल करेंगे, आप लोग घबराने का नहीं दोस्तों, घबराओगे तो कैसे चलेगा, बोलिए 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 बोलिए, नहीं चलेगा ना, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट मेरे प्यारे बच्चों, ले लिए 1 2 3 4 5 6 7। चलिए मिटा दो इसको, सब मिटा दीजिए। तो एक गाना हो जाए सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा
सारे जहां से अच्छा। ये मस्त था ना। बोले हाँ सर ये तो मस्त था। चलो भाई, अब हम लोग हेडिंग लेते हैं दूसरे तीसरे क्वेश्चन के लिए। अब एक काम करते हैं, चाप के कारण धारावाही धारावाही चाप के कारण, चाप कहां बनेगा, वृत्ते में ना बनेगा। तो वृत्ते ना बना रहे हैं भैया, तो धारावाही चाप के कारण चुंबकीय क्षेत्र बना लेते हैं। पहले एक चाप बनाओ, एक चाप बनेगी। यहाँ पे कितना एंगल बनाया हुआ, थीटा एंगल बनाया, इसमें करंट फ्लो आई करा दिए। और इस चाप की लंबाई तो आपको पता है क्या है, आर है, आर बोलते एल है। तो भाई हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा खराब नहीं है, छी इतना खराब नहीं, थोड़ा बढ़िया से बनाइए ना सर। इतना कोताही काहे कर रहा है सर। अच्छा लो भाई, अब है। हम्म हाँ मोटा मोटी ठीक। यहाँ पे सेंटर बना देते हैं, ठीक है। ओहो, मिस्टेक हो रहा है जी। लो, ये ठीक है, ये मोटा मोटी ठीक है भाई, थोड़ा सा तो कम बेसी हो गया ना। रहने दो। अब जो है यहाँ पे हमने करंट फ्लो कराया आई, और इसकी जो लेंथ है वो आपका एल है। क्या लेंथ है, एल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना। चलिए बहुत बढ़िया बात, थीटा एंगल तो बना रहा। अब भाई हम लोगों को क्या करना है, बायो सावर्ट के नियम के अनुसार अगर किसी भी वायर का, किसी भी तार का आप यदि मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो उसमें आपको अल्पांश काटना होता है। आ जाओ एक अल्पांश काट लेते हैं। ये यहाँ पे चलो एक अल्पांश डीएल काट लिया। तो अल्पांश और जिस बिंदु पर निकालना सेंटर ओ, इसके बीच के डिस्टेंस को आपको कुछ मानना है, इसके डिस्टेंस को अपन ए मान ले। तो आप देखिए यहाँ पे कितना का एंगल बना, 90 डिग्री का। तो हमको चाहिए यही एंगल, ठीक है, यही एंगल चाहिए प्यारे बच्चों। तो अब यहाँ पे बायो सावर्ट के नियम के अनुसार चलेंगे कि डीएल अल्पांश यानी धारावाही, थोड़ा इधर लिखते हैं, धारावाही धारावाही अल्पांश डीएल के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है प्यारे बच्चों। चुंबकीय क्षेत्र हम लोगों को निकालना है। तो बोलिए अल्पांश के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा सर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डीएल साइन थीटा बनेगा सर, अपन आर स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बनेगा। अब थीटा यहाँ कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो थीटा है 90 डिग्री। अब यहाँ थीटा का वैल्यू अगर लगा दूं तो आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन 90 डिग्री बट ए स्क्वायर। अब साइन 90 डिग्री का मान कितना, 1 हो जाता है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा खींच लेते हैं, तो यहाँ आ गया हम लोगों को म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल ए स्क्वायर। ये जो निकला ना अल्पांश के कारण निकला, लेकिन डायरेक्शन फिर देख लेते हैं। डायरेक्शन देखिए रख है, ये देखिए रख है कैसे अंदर की ओर बन रहा है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर दोस्तों, इनवर्ड यानी अन, ठीक। हाँ, तो अब पूरे पूरे चतुर्थांश के कारण हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो निकाल लो ना कुल चुंबकीय क्षेत्र। हम्म, 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 हम्म,
क्या मस्त बात है सर, क्या मस्त लग रहा है पढ़ने में यहाँ पे b इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ db। यार db इज इक्वल टू यहाँ दिया है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू आइडियल अपने स्क्वायर इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, केवल हम घटा बढ़ा कर सकते हैं तो वो अल्पांश को, बाद बाकी हम इस डिस्टेंस को ना कम कर सकते ना बेसी। अगर करंट हमने 10 एम्पियर फ्लो कराया है तो उतना ही तो फ्लो होगा ना, ठीक ना जी। तो ये सब कांस्टेंट है, म्यू नॉट अपन 4 पाई तो ऑलरेडी कांस्टेंट ही है, तो म्यू नॉट अपन 4 पाई इंटू आई अपन ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। तो यहाँ पे आपका डीएल का क्या मिल गया आपको, म्यू नॉट अपन 4 पाई इंटू आई अपन ए स्क्वायर इंटू एल। एल चाप की लंबाई बन जाएगा। तो अब चाप की लंबाई के फॉर्मूले थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एल बटे ए। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल अपन ए। अगर एल निकालूं तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा ए थीटा। जहां पे याद रखना दोस्तों, थीटा जो होगा रेडियन में होगा। किसमें, रेडियन में। याद रखना डिग्री में नहीं होगा। हम लोग क्लास 11th में पढ़े थे ना मैथ में, अगर मैथ का स्टूडेंट है तो इसमें तो दिक्कत नहीं होगा, पर 12th वाले बायो वाले स्टूडेंट को भी हम लोग 11th में पढ़ा चुके होते हैं, रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन में चेंज करिए ये सारा चीज। तो यहाँ थीटा, ये फॉर्मूला जब लगाते हैं तो थीटा क्या होता है, थीटा रेडियन में होता है। और रेडियन 1 रेडियन इज सॉरी 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, ये सबको पता, बस वही चीज। अब यहाँ पे एल का वैल्यू रख लो। अब तो आपका बी जो निकल गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एन टू आई अपन ए स्क्वायर इनटू ए थीटा। एक एक कैंसिल, और कुछ कट रहा है क्या? तो चलो, यहां जो बी मिला हमको, मिला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई थीटा अपॉन ए। ये फॉर्मूला किसमें, इन रेडियन, यानी रेडियन में, रेडियन में। अगर डिग्री में हो तो क्या करना पड़ेगा, आज देख लेते हैं डिग्री में कैसे क्या करना पड़ेगा। मिटा दो, ले लो ना, इधर ही डिग्री में कर देंगे। ले लीजिए भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग वो क्या बोलते हैं, डिग्री में करते हैं। तो भैया एल बराबर क्या होता है डिग्री में अगर रहेगा, तो पाई आर थीटा, पाई आर थीटा अपन 180 डिग्री। आर की जगह पे क्या लेना है, ए, और 180 डिग्री रहने दो अभी। तो यहाँ पे क्या हो गया, पाई ए थीटा अपन 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रखो। एकदम दोस्तों हर एंगल से बताएंगे, घबराने का नहीं है। घबराओगे तो कैसे होगा, अभी घबरा जाओगे तो अभी तो बहुत समय है मेरे प्यारे बच्चों। एल बराबर हो गया पाई ए थीटा अपन 180 डिग्री। ए खत्म, कैंसिल, पाई पाई कैंसिल। हाँ, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू आई थीटा अपन 180 ए। ये हो गया। अगर आप 180 को पाई मान लो, 180 को पाई मान लो, तो फिर क्या बनता है, पाई मान लेंगे तो फिर वही चीज आ गया ना। यहाँ पे जबकि थीटा बराबर क्या आ जाएगा, अगर इसी चीज को दो वहां ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन ए इंटू थीटा बटे
2 ले लिए तो 2 इंटू 180, इधर मिटाओ भाई, मिटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत तो अब नहीं है ना। चलो 360 हो गया। तो यहाँ पे मेरे को मिला म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन ए इंटू थीटा बट्टे 360 डिग्री। अरे आपको पता होना चाहिए कि 2 पाई बराबर 360 डिग्री होता। अगर आप बोलो तो 180, यानी पाई बराबर 180, तो बोलो 2 पाई बराबर 360, तो इसको आप लिख सकते हो म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन ए अपॉन थीटा बटे कितना 2 पाई। यहां पे जो है दोस्तों, यहां पे हम लोगों का बी निकल गया। रुकिए दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, वो क्या ना दोस्तों, थोड़ा सा फोन आ गया था, तो ये हम लोगों का बी निकल गया एकदम। जो ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। यहां थीटा जो होगा वो डिग्री में होगा, किसमें, डिग्री में होगा, समझे। और रेडियन में तो ये, और डिग्री में तो ये लीजिए चाहे ये लीजिए। हाँ, कोई दिक्कत है, बोलिए, कोई दिक्कत है नहीं है ना, एकदम नहीं होना चाहिए। तो भैया चलो इसको मिटा देंगे। उसके बाद अब हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल। चलिए ले लिए 1 2 3 4 5 6। अरे भाई ले लिए, हाँ हाँ हाँ। चलो, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, चलते चलते यहीं थक जाता हूं मैं। गाना उल्टा हो गया क्या, नहीं। अब आजा जी, एक क्वेश्चन लेते, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन, ये एक सर्कल बना दिया, करंट का चलो मस्त है, हाँ हाँ सर मस्त है। करंट का डायरेक्शन ये है, एक और सर्कल बना लिया। हम्म, इसमें करंट का डायरेक्शन ये दे दिया, ये करंट I1 मान लेते हैं, ये करंट I2 मान लेते हैं। यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस को R1 वो है ना, तो ये R2 और ये R1 ले ले, ठीक। चल, अब क्या है भाई, वृत्ताकार धारावाही। तो आपको पता है ना, हमको निकालना है सेंटर O पर, क्या बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, ये क्वेश्चन। तो अब चलो निकालते हैं। पहले हम लोग इस करंट के लिए देख लेते हैं। तो भाई ये क्या है, सर्कुलर सर्कुलर लूप है, वृत्ताकार लूप है। और वृत्ताकार लूप के लिए हम लोगों ने क्या मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन ए, यही ना। अब ए के जगह R1 है, R2 है। चलिए, तो आप B1 पहले निकाल लेते हैं। एक काम करो, ये B, इसको आप फिगर नंबर 1 बना लो, इसको 2 बना लो, तो ये B1 ये B2, ठीक है। चलो B1 निकाल लेते हैं। तो यहां आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू I1 अपॉन ए की जगह क्या लेना है, R1। अब देखते हैं ये बाहर, इसके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर है या बाहर है। ये ले लो, सेंटर की ओर देखना है, किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, अंदर। तो यहां लिख दीजिए अंदर, ठीक है। बहुत अच्छी बात है सर, एकदम समझ में आ गया। अब हम लोग B2 निकाल लेते हैं। तो B2 में भी वही होगा ना, म्यू नॉट अपन, क्योंकि ये भी वृत्ताकार है, वृत्ताकार लूप है। तो यहां हो गया 2 इंटू I2 अपॉन R2, ठीक है। अब करंट किसमें फ्लो ज्यादा है, करंट किसमें कम फ्लो है, आइए देख लेंगे, घबराना। अब चलो इसमें देखना है। तो करंट का डायरेक्शन ये है,
क्या हो रहा, क्या हो रहा, बाहर आ रहा है, क्या हो रहा है, बाहर। देखो यहाँ पे वैल्यू नहीं है दोस्तों, तो यहाँ आप एक काम करिए, मान लीजिए कि करंट इसमें से I1 है, इसमें I2 है, चलो ठीक है, लेकिन डिस्टेंस भी थोड़ा देखिए कि R1 कम है, सॉरी R1 ज्यादा है, R1 कम है, तो इस हिसाब से R1 ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड ये कम होगा, और ये ज्यादा है तो ये कम है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। तो इस हिसाब से अगर देखें तो मेरा B2 जो है वो ग्रेटर देन B1 है। अब इसका मतलब ये है कि अगर हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो क्या हो जाएगा, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है तो माइनस हो जाएगा ना, जो ज्यादा है उसको रख दो, -B2 -B1 किधर होगा, जो ज्यादा, ज्यादा कौन है B2, तो B2 बाहर आ जाएगा। डायरेक्शन कौन वाला रखना है, जो ज्यादा है, तो बाहर ज्यादा कौन है B2, बाहर की ओर इसका डायरेक्शन है तो बाहर। अब वैल्यू लगा लो, B2 म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू I2 अपन R2 माइनस म्यू नॉट बटे 2 इंटू I1 बटे R1। कॉमन क्या है देख तो, म्यू नॉट बटे 2 कॉमन कर लो तो I2 बटे R2 माइनस I1 अपन R1 हो जाएगा। ये हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड आया। समझे दोस्तों, थोड़ा सा लाइट का यहाँ पे गड़बड़ी फिर से हो गया, ये लाइट या वोल्टेज चला गया दोस्तों, इसको बंद कर देते हैं। अब देखो ना कैसे दिख रहा है, दिखने में तो प्रॉब्लम ना हो रहा है। हाँ ठीक है, उतना भी खराब नहीं है। चलो ये हो गया ना बच्चों, ले लिए स्क्रीनशॉट ले लो, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, मिटा दो इसको। चलो भाई आजा, एक क्वेश्चन और लेते हैं। हाँ या निकालना है, चलिए इसका डायरेक्शन ये है, मतलब ये, चलो I1। तो अगर देखें तो यहां से अगर ये मान लेते हैं इसको R1, यहां से यहां तक, और R2 इसको ले लेते हैं यहां से, सेम लेंथ वही है, लेकिन इसमें करंट जो है ऐसे गया, ऐसे। चलो एक काम करो, आई ही करंट फ्लो करा देते हैं, आई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पे हमको सेंटर ओ चाहिए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमको चाहिए दोस्तों। आजा देख लेते हैं, लिखते हैं, पहले लिख लेते हैं, बिंदु, बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, ठीक है, ज्ञात करना है। तो आज देख लेते हैं, सबसे पहली बात हम लोग इसको एक काम करते हैं, नोमेनक्लेचर कर लेते हैं, इस पार्ट को 1 मान लेते हैं, ये दूसरा मान, इसको एक काम करो, इसको दूसरा मान लेते हैं, इसको तीसरा मान लेते हैं, और इसको चौथा मान लेते हैं, ठीक है। ये भी तो अलग ही है ना, ये भी तो अलग है, लेकिन ये दोनों जो है बिंदु ओ के अलोंग है, अनुदिश है, ठीक है। तो चलो एक के कारण निकाल लेते हैं, यानी B1 निकालते हैं, B1। तो भैया आपको अभी कुछ देर पहले और धारावाही अर्धवृत्ताकार लूप का फार्मूला बताए थे कि B इज इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन ए, यही बताए थे ना। तो यहां फिर से ले लो, 1/2 म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू ए के जगह क्या लेना है, वो इसके लिए R1 आ जाएगा, आई बटे R1। किधर ये होगा देखो तो, बाहर होगा कि अंदर, ये
किधर जा रहा है, ठीक है, थंब रूल मतलब दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम लगाओ, कैसे बाहर जा रहा है ना, तो यहाँ लिख दीजिए बाहर। मैग्नेटिक फील्ड का दिशा कैसे है, बाहर है। अब हम लोग V2 निकालते हैं, तो यही होगा 1/2 म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई बटे R2। अब इसमें आ जाओ, कैसे देखो तो, अंदर, तो यहां ले लीजिए अंदर। अब हम लोग 3 का देखते हैं, B3 जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है भाई कि जब सीधी रेखा जो होगा बिंदु O के अनुदिश यदि होगा, या फिर बिंदु O, यहां लिख देते हैं बिंदु O सीधी रेखा के अनुदिश हो, तो इसको प्रूफ भी कर चुके हैं हम लोग, हाँ, हो तो चुंबक है, तो B3 और B4 भी तो जीरो हो जाएगा ना, तो चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है भाई, ये तो 0 0, तो हमको अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड ही तो निकालना है। B बराबर क्या आ जाएगा, अब देखिए इसमें से कौन ज्यादा है और कौन बेस अधिक है। करंट तो सेम है, तो डिस्टेंस जिसका बड़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड उसका कम हो जाएगा। तो R2 बड़ा है किससे, R1 से, मतलब यहां पे आप देखेंगे R2 बड़ा है R1 से, यानी B1 जो होगा ग्रेटर देन B2 हो जाएगा, क्योंकि R2 बड़ा है तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, R1 छोटा है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, B1 में से B2 घटा देंगे। अब क्यों घटा रहे, घटा क्यों रहे, घटाने का मतलब है दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, विपरीत है, इसलिए घटा रहे। अगर दोनों बाहर बाहर होता तो जोड़ देते, ठीक है, दोनों का सेम दिशा होता तो जोड़ देते, लेकिन दिशा यहां दोनों का अलग है। देखिए इसका बाहर, इसका रुकिए दोस्तों, एक सेकेंड, अरे भैया एक सेकेंड दोस्तों। हाँ तो, अरे यार बहुत जोर से, मतलब ऐसा कहा जाता है कि किसी ने नाम लिया, कौन मेरे को नाम लेगा भाई। अब देखो, तो B1 जो है कितना है, ये 1/2 म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन R1 माइनस 1/2 म्यू नॉट बटे 2 R1 आई अपॉन R2। कॉमन क्या क्या दिख रहा है आपको, 1/2 कॉमन, म्यू नॉट अपॉन 2 भी कॉमन, फिर आई भी कॉमन, तो बचा क्या 1/R1 माइनस 1/R2। चलो, तो आपका बी क्या निकल गया, 2 दूनी 4, म्यू नॉट बटे 4 इंटू आई, यहीं पे लिख देते हैं आई 1/R1 माइनस 1/R2। ये हम लोगों का जो निकला मैग्नेटिक फील्ड, इसका निकला। आ जाओ और क्वेश्चन करते हैं भैया, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, पहले ले तो लीजिए, क्वेश्चन एकदम धड़ धड़वा के कराएंगे, घबराइए नहीं, आराम से कराएंगे भाई। चलिए मिटा दें, हाँ मिटा देते हैं। और भाई ये वोल्टेज जो है ना, थोड़ा सा देखते लाइट ऑन करके दोस्तों, हाँ, अब गड़बड़ तो नहीं होना चाहिए, फिर होगा तो बंद कर देंगे क्या है। चलो अब एक क्वेश्चन लेते हैं फिर से, चलिए डायरेक्शन ये आई ले लिया, इसमें डायरेक्शन इधर कर दिए,
यहां बिंदु ओ पर निकालना है। ये ठीक है। इसमें देखो ऐसे गया तो करंट ऐसे आया, इसमें ऐसे तो ऐसे गया। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब चलो भैया एक काम करते हैं, हम लोग एक काम कर रहे हैं, एक काम करें तो डिस्टेंस जो देखना है यहां पे, चलो थीटा आ गया, क्या थीटा आ गया, ठीक है कोई बात नहीं। अब हम लोग एक काम करते हैं, इसको ए मान, चलो R1 R2 ही देते हैं, R1 R2, ठीक है ले लिया, कोई दिक्कत। हाँ अब जो है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकाल लेते हैं थोड़ा सा फिर से मैग्नेटिक फील्ड। आ जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चतुर्थांश है, क्या है चतुर्थांश। अभी ये आपका अगर डिग्री में है या रेडियन में है वो तो दिया रहेगा, थीटा यहाँ पे हमने मान लिया कि ये रेडियन में है, किसमें रेडियन में है। तो आप क्या करिए, हम लोग इसका एक फॉर्मूला निकाले ना दोस्तों, क्या निकाले थे रेडियन में कि B इज इक्वल टू, निकाले थे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई थीटा अपॉन ए, याद करिए यही निकाले, ठीक है। अब बैठा वहां पे ए की जगह, पहले हम एक काम करते हैं, यहां पे और एक चीज देख लो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, किसके अनुदिश, बिंदु ओ के अनुदिश। तो हम लोग कर लेते 1 2 3 4, ठीक है। ये एक हो गया, 2 हो गया, 4, हाँ ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं पहले B1, मतलब इसका, इसके लिए डिस्टेंस हमने क्या लिया हुआ, R लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है दोस्तों, R लिया हुआ है। तो अब क्या आ जाएगा फॉर्मूला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई थीटा अपॉन ए की जगह क्या है R1, किधर अंदर होगा कि बाहर ये तो देखना पड़ेगा। ये लो बाहर, कैसे जा रहा है बाहर, बाहर कर। अब फिर से देख लेते हैं B2, ठीक है। इसके लिए भी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई थीटा अपॉन R2। इसमें देखो तो डायरेक्शन ऐसे, कैसे अंदर, तो यहां लगाइए अंदर, ठीक है, क्या है अंदर। अब भैया आप ये काम करो, रुकिए, हाँ अब हमको क्या चाहिए B3, B3 की बात करूं तो 0 हो जाएगा क्योंकि इसके अनुदिश है। B4 की बात करूं तो B4 भी 0 हो जाएगा, क्या है मतलब, लिखेंगे बिंदु O, बिंदु O सीधी रेखा के अनुदिश, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा 0। अब यहां पे भी हमको देखना है कि कौन सा मैग्नेटिक फील्ड कम और कौन ज्यादा है। अगर B2 की बात करूं तो B2 ये वाला है, B1 ये वाला है, सॉरी हाँ ठीक है, B1 ये वाला है। तो इसका जो रेडियस, इसका जो डिस्टेंस है कम है, इसका ज्यादा है। तो ज्यादा डिस्टेंस जिसका होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। मतलब आप देखो ये सब तो 0 ही हो गया, मतलब ये हुआ कि B1 जो है वो ज्यादा है B2 से। तो आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल लीजिए B1 माइनस B2, क्या B1 माइनस B2। अब ले भाई लगाओ उधर फॉर्मूला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई थीटा अपॉन R1 माइनस
म्यू नॉट 4 पाई आई थीटा अपन R2। क्या क्या कॉमन? आई थीटा, म्यू नॉट 4 पाई, तो म्यू नॉट 4 पाई, हाँ, इंटू आई थीटा, फिर 1/R1 माइनस 1/R2। ये मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। आ जाओ और क्वेश्चन करते। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 3 था, जहां तक उम्मीद है 3 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मिटा दूं इसको? मिटा दूं, लेकिन यहीं पे एक क्वेश्चन दिखा दे रहे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। इसको हम लोगों ने कर भी लिया हुआ है कि अगर मान लीजिए एक तार है, इन्फिनाइट, अर्ध अर्ध अनंत तार है, इधर हमको पता है पर इधर कितना है पता नहीं, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पी पर। तो भैया ये जब इन्फिनाइट में होता है तो थीटा कितना होता है? 90 डिग्री। थीटा कितना होता है? 90 डिग्री। अगर आप देखो तो ये मान लीजिए φ1 और ये इसके अनुदिश है, तो यहाँ पे कितना का एंगल होगा? φ2 की बात करें तो 0 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो धारावाही सीधी तार के कारण हम लोग चुंबकीय क्षेत्र पढ़े थे। इधर मिटा दे रहे थोड़ा सा, क्या निकलेगा तो खुद देख लो। तो यहाँ पे B इज इक्वल टू क्या पढ़े थे? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए, यही था ना? हाँ, यही था, इंटू साइन 90, सॉरी φ1 φ2 लगा लेते हैं ना पहले, नहीं तो नहीं समझ में आ जाएगा। φ1 प्लस साइन φ2, ये था ना भाई? दिमाग लगाइए, यही था। तो यहां म्यू नॉट अपन 4 पाई इंटू आई ए साइन 90 डिग्री, हाँ, फिर यहाँ साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का मान वैल्यू मान 0 हो जाएगा, 90 का 1, यानी B इज इक्वल टू क्या आया था? म्यू नॉट अपन 4 पाई इंटू आई अपन ए। ये चीज ऐसे भी हम लोग बताए हुए हैं, लेकिन अभी क्यों बता रहे? अभी क्वेश्चन कर रहे, थोड़ा ध्यान देना, समझ में आ जाएगा। मिटा दो इसको, चलो। आज एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, ये लो, इन्फिनाइट तार है, ये भी इन्फिनाइट तार है, करंट आई फ्लो कर रहा है, यहां बिंदु ओ पर निकालना, ये डिस्टेंस मान लो ए है, ठीक है? तो बिंदु ओ पर यहां थोड़ा सा रे 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 रा, लो, हाँ, क्या भाई, फिगर भी तो आप सर ठीक से बनाइए। इधर भी इन्फिनाइट, अर्ध इन्फिनाइट, ठीक है, ऊपर निकाला, ये ए डिस्टेंस का है, बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। लिख देते क्वेश्चन, बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर। आप लोग एक काम करो, ये क्वेश्चन हो सके तो खुद सॉल्व करो, सकोगे क्या? नहीं सकोगे तो 1 सेकंड दीजिए, थोड़ा सा पानी गटगटवा लेते हैं ना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा भाई, एकदम दिमाग खराब हो गया रे बाबू सब। थोड़ा सा पानी पी लूं दोस्तों। हम्म, चलिए, आराम कुछ बुझाया, आराम कुछ बुझाया मेरे दोस्तों और भाई लोग, आ जाओ। अब हम लोग इसको करते हैं सेमी इनफिनाइट के लिए। क्या फॉर्मूला अभी बताएं? चलो इसको 1 मान लो, इस भाग को 2 मान लो, इस भाग को 3 मान लो। तो B1 की बात करूं तो क्या मिल जाएगा हमको? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन
ए, ठीक है, ए ही लिए हुए, आई अपन ए। अब इसका डायरेक्शन देखना कैसे है, अंदर, अंदर। अब इसको ले लो, ये चतुर्थांश है, यानी B2 की बात करें तो चतुर्थांश के लिए क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4, ठीक है, चतुर्थांश के लिए म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू आई ए, ये फॉर्मूला। अब देखते ये कैसे जा रहा है, ये लो, ये भी अंदर ही जा रहा है, कैसे, अंदर। अब हम लोग B3 निकाल लेते हैं, B3 ऐसे जा रहा, अरे यार, लो, कैसे, ये भी अंदर, इधर से भी देखो ना, इधर से भी, तो कैसे जा रहा है, अंदर ही जा रहा है। तो यहाँ पे आपका चतुर्थांश, चतुर्थांश ये तो निकल गया, इसका देख रहे ना, ये हो गया म्यू नॉट अपन 4 पाई इनटू, यही चीज आएगा आई अपन ए। तो B3 और B1 एक ही चीज है, आपका B2 अलग है, केवल ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ठीक है भाई। और ठीक है, उसमें ये तो चतुर्थांश है ना, चतुर्थांश का ये थोड़े होगा जी, चतुर्थांश का होता है अपन 1/4/2, 8 होता है, कितना, 8 होता है चतुर्थांश का, म्यू नॉट अपन 8 आई ए। चलिए, तो ये हो गया। अब हमको क्या निकालना है, ये भी अंदर है, अंदर, तो सब निकाल लो टोटल, तो B1 प्लस B2 प्लस B3, जोड़ो भाई। तो ये वाला और ये वाला सेम है ना, तो इसको डायरेक्ट लिख देते 2 म्यू नॉट अपन 4 पाई इंटू आई अपन ए। और B2 जो है वो है आपका म्यू नॉट अपन 8 आई अपन ए, ठीक है, सब तो अंदर ही है, तो अंदर ही होगा। चलो कॉमन क्या दिख रहा है, 1/4, हाँ, मतलब म्यू नॉट बटे 4 आई अपन ए, यहाँ क्या बच गया, 2 पाई, हाँ, प्लस 1/2, ये। और कुछ बचेगा क्या, दूसरा कुछ बचेगा क्या, नहीं, दूसरा तो नहीं बचेगा, यही होगा सर आंसर, किधर, अंदर। चलिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं, ले लीजिए।